नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद है बेरली कला गांव में और इस गांव में आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का दिन है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपने देखा होगा जो प्रोग्राम्स होते हैं 26 जनवरी के वो स्कूल्स में जरूर होते होंगे या किसी विशेष जगह पे जरूर होते होंगे, लेकिन एक गांव के स्तर पे शायद ही आसपास में कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो, लेकिन यहाँ पे जरूर होता है और पिछले काफी सालों से ये जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और गांव की जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और साथ साथ जो यहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो कि गांव से समाज से उठ करके मुकाम हासिल किए हुए लोग होते हैं। तो आइए जो कमेटी है जो इस प्रोग्राम को लगातार करवा रही है, आयोजित करती है, उस कमेटी से बात कर लेते हैं और आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है तो उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं। सब जो आपकी कमेटी है उनके चीफ जो है वो कौन है, पहले तो एक बार ये बता दें। आप हैं अध्यक्ष जी, आप ये बताएं जो ये शुरुआत की गई थी इसके पीछे मतलब क्या आप लोगों का उद्देश्य रहा था? सर, इस कमेटी ने जो अपना काम शुरू किया जी। वो तकरीबन 2014 के अंदर किया था। मेन हमारा जो मकसद था वो जा था कि अपने जो बच्चे हैं वो बोलने के लिए, स्टेज पे आने के लिए, प्रतिभाएं करने के लिए बहुत सुखचाते थे। हमने सोचा कि हम एक इकट्ठा होकर सभी एक सर्विसमैन, तीनों सेनाओं के या कोई भी डिफेंस पर्सन और भी हो सकते हैं, तो हम इकट्ठे होकर इन बच्चों को कुछ गाइडलाइन दे, भविष्य के बारे में इनको बताएं और ये मोटिवेट हों और देश के लिए कुछ कर सके। तो इस उद्देश्य से हमने ये काम शुरू किया था। धीरे धीरे हमारे बच्चे इतने बोलने के लिए, प्रतिभाएं करने के लिए इतने इच्छुक हो गए कि आज हमको उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है कि भाई 25 ही बच्चे लेंगे, 30 बच्चे लेंगे, पहली बार वाले बच्चे लेंगे, बार बार आ रहे हैं वो नहीं लेंगे। इसके अलावा कमेटी का मुख्य काम ये भी था कि हम किसी भी गरीबी की बच्ची को, गौशाला के गौओं को या गांव के अंदर जो अचीवमेंट करते हैं, अच्छे ओहदे पर जाते हैं, सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, उनको हम सम्मानित करें ताकि समाज का और बच्चों का हौसला बढ़े और देश के अग्रसर और सेना के बारे में और देश के बारे में 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में हम उनको बताते हैं ताकि देश के प्रति वो समर्पित हो और उनके अंदर ये भावनाएं जागरूक हो। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप बताएं, आपको यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया गया है, आप गांव से ही एक साधारण परिवार से निकले और आज आप यहाँ पे चीफ गेस्ट भी हैं, तो आपको यहाँ पहुँच के कैसा लगा? और दूसरी चीज जो ये प्रथा है वो कैसी लगती है आपको? मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग इस गांव की प्राइमरी स्कूलिंग इसी गांव से हुई। उसके बाद में मैं सन 77 में नेवी ज्वाइन कर गया था। फिर मेरी ड्यूटी के कारण मैं थोड़ा गांव में मेरा आना जाना बहुत कम रहा, लेकिन अभी मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। 2015 के अंदर मैंने एक रिटायरमेंट लिया था और मैं अभी रेगुलर गांव में आता जाता रहता हूँ और इस कमेटी का अभी इतना सक्रिय मेंबर नहीं था, लेकिन गांव वालों ने मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी इसका सदस्य बनना चाहता हूं और इस बार गांव वालों ने मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। वैसे मैं धरोड़ा में रहता हूं और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं जिस गांव से मैं पैदा हुआ, एक नॉर्मल जीवन का नॉर्मल परिवार से, और मैं नेवी से मैंने कमीशन लिया और नेवी से एज ए कमांडर रिटायर हुआ हूँ। और मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि जैसा मैंने कुछ अपने देश के लिए किया, अपने गांव में अपना नाम किया, ऐसे जो बच्चे हैं गांव के वो भी कुछ मेरे पदचिन्हों पे चलें और कुछ करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सब क्या कहेंगे पूरी कमेटी को लेकर के और ऐसा एक प्रोग्राम जो आयोजन होता है उसको लेकर? ये जो प्रोग्राम है हमारी भूतपूर्व सैनिक कल्याण कमेटी, हमारे पूर्व प्रधान थे और रामेश्वर यादव जी, वर्तमान प्रधान से तो आपने बात कर ही ली। ग्रामीण अंचल का, हरियाणा का सबसे बड़ा 26 जनवरी 15 अगस्त जो हमारे बेरली कला में हमारी कमेटी मनाती है, ये एक विशेष तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें समाज सेवा में भी कार्य करती है, गरीब के लिए, शादी के लिए और मशीन सिखाना, मशीन वितरण करना, ये भी कार्य हमारी कल्याण कमेटी करती है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी दिखाती है। बच्चों को प्रोत्साहन करना,
आज एक नया अध्याय जोड़ा है इन्होंने, जो गांव से युवा बच्चे हरियाणा सरकार में जो सरकारी सेवा में लगे हैं, उनको भी आज सम्मानित किया गया है, ताकि हमारी आगे वाली पीछे जो पीढ़ी आए ये देखे कि भाई हम भी कल स्टेज पर आए और हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी गांव की सेवा में योगदान रहे। ये कमेटी बड़ी तत्पर है और यूं ही आगे चलती रहे, गांव की भलाई करती रहे। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बड़ी बात है। सब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये बताएं, एक तो जो मैं सर से सवाल कर रहा था कि ये एक परंपरा बनाना कि एक धरातल से उठा हुआ व्यक्ति ही होगा, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जो हमारा चीफ गेस्ट होगा, वो ऐसा होगा। एक तो इसके बारे में, एक आसपास में कहीं भी शायद ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो गांव अपने आप कर रहा। जी सर, जैसा आपने बताया, आसपास के हमारी जानकारी में भूतपूर्व सैनिक कमेटी शायद हो सकता है किसी गांव में हो, लेकिन इस तरह के 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो राष्ट्रीय पर्व है, इनका बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना, अपने धार्मिक जो उत्सव होते हैं उनको सब मनाते ही हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी जो राष्ट्रीय उत्सव है, इनको भी उन्हीं की भांति बड़े ही उत्साह के साथ मनाएं। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियर जो कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने 2014 में शुरू की, आज तक बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि चीफ गेस्ट का, चीफ गेस्ट हमारी कमेटी ने पहले भी, राजनीतिक लोग भी हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे हमने कभी बायकॉट किया है या उनका कोई प्रतिबंध है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कमेटी की रहती है कि कोई अवार्डी बंदा हो, कोई अवार्डी बंदा हो जिसको हम अपने गांव समाज में बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करें, जिससे वो इंस्पायर्ड हो और भविष्य में देश के प्रति, समाज के प्रति अच्छा काम करने की उनमें ललक पैदा हो। दूसरी, हमारी जब अवार्डी बंदे हमारे को किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं, तो हम गाँव में, गाँव के सामाजिक परिवारों से, साधारण परिवारों से अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचे हैं, उनको गांव के सामने लाना चाहते हैं कि ये भी तुम्हारे सामने से ही बच्चे निकले हुए हैं और आज ये जिस जगह पे है वहाँ तुम भी बड़ी आसानी से जा सकते हो, बशर्ते आपको मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। साथ ही ये भी हमारा एक मकसद रहता है कि जो हमारे गाँव के ऊंचे पदों पे गए हैं उनको भी वापस गाँव से कनेक्ट किया जा सके, उनको भी लगे कि मेरा गांव मेरे को याद करता है और मैं इसी गांव का बाशिंदा हूँ। नहीं, बहुत से ऐसे जैसे साहब जैसे लोग हैं, साहब तो खैर आते रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से जाके बस गए, कोई विशेष पारिवारिक फंक्शन है उसमें आए, तो हम चाहते हैं कि एक लीक पड़े और वो भविष्य वापस गांव की तरफ आते रहे और लोगों को प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो देखा जाए ना, जब इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया था, उस टाइम पे सिर्फ झंडा लहराया गया था और हारमोनियम से जन गण मन गाया गया था। उस टाइम पे एक बच्चों में जो जिद होती है ना, उस तरीके की जिद थी कि कुछ बोलना है, कुछ सुनाना है, उस तरीके से चीजें स्टार्ट की गई थी। और देखते देखते इन सालों के अंदर इतना ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा भी होने लग गए लोग, और बच्चों के अंदर इतना ज्यादा होड़ हो गई कि हम लोग एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। और रियल मायने में ना, मैं अपने आप से अगर लेके चलूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ने का मौका मिला है। और आज बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम लोग कहीं पर भी जाते और ये बोलते हैं ना कि मेरे गांव के अंदर ये प्रोग्राम होता है, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज़ों को एक उत्सव की तरीके से लेते हैं। और मेरा कल बिल्कुल भी समय नहीं लग पाया था, मैंने रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रोग्राम के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा की। मगर कल का है कुछ ना कुछ तो चीज़ें एक ऐसी बोलनी है ताकि मेरे छोटे बड़े बहन भाई कुछ चीज़ें जरूर सीखने को मौका मिले। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा प्रोग्राम जो शायद आसपास के गाँव में यहीं पे ही होता है और अपने गांव की प्रतिभाओं को भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, चाहे वो सरकारी सेवाओं में लगे हुए ऐसे लोग हों। लेकिन साथ साथ एक गांव के अंदर एक परंपरा बना देना कि इसके बाद अब आगे से यहाँ ये चीज होगी और साथ साथ जो आसपास के गांव हैं वो भी इनसे सीख सकते हैं कि अपने गांव के अंदर ऐसे ही जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनको मनाया जाए ताकि लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना को पैदा किया जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।